प्रदीप और शिवानी की जो सुहाग रात के दिन ही उनकी दोनों की मौत हो जाती है। इससे पोस्टमार्टम में एक ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है जो आपको सुनकर और सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और प्रदीप और शिवानी के अयोध्या के प्रदीप और शिवानी के बारे में एक बड़ी ही रोचक यानी कि दिल दहला देने वाली स्टोरी बन चुकी है। कहानी आप उन दोनों के बारे में जानेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिवानी और प्रदीप के बारे में अगर जानना है तो उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानना होगा। और उनके प्रदीप की जो ये शिवानी रहती है, शिवानी बचपन से ही दिल्ली में रहती है। उनके माता पिता दिल्ली में ही काम करते थे, लोहा फैक्ट्री में एक काम करते थे और वहां उस कंपनी में काम करते करते शिवानी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और उसके बाद जब शिवानी बड़ी हो जाती है तो उनका लाइफ स्टाइल कुछ बदल जाता है और देखने में भी अच्छी थी। और उसके बाद शिवानी एक अपने रिश्तेदार के यहाँ आती है और उधर से जो प्रदीप रहता है वो भी रिश्तेदार के यहाँ आता है। जिस रिश्तेदार के यहाँ दोनों इकट्ठा होते हैं वहां पर भी शादी का माहौल था। और उस शादी में यानी कि उस न्योता में जहां दोनों इकट्ठा हुए तो एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है। और उसके बाद दोनों जब मिलते हैं उसके बाद दोनों के घर वालों से बातचीत होती है और उसके बाद दोनों की सगाई कर दी जाती है। सगाई जब होती है 8 तारीख को, उनकी सगाई होने के बाद जब घर बारात वापस आती है शिवानी की और प्रदीप की, तो वहां पर जब घर पर आती है तो एक कमरे में यानी कि जिस कमरे में दूल्हा और दुल्हन रहते हैं वहां पर आते हैं, दोनों बातचीत करते हैं। लेकिन प्रदीप के मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आ जाता है, उससे प्रदीप को गुस्सा आ जाता है और अपनी बीवी को यानी कि शिवानी को दिखाता है, बताता है कि ये कैसा मैसेज है, ये कौन है, सब कुछ पूछने लगता है। और उसके बाद वहां पर जो प्रदीप रहता है गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसका गला घोट कर हत्या कर। शिवानी जो रहती है उसका बताया जाता है कि उसका एक पहले से ही बॉयफ्रेंड था और उसके बाद उसकी जबरदस्ती शायद शादी हो जाती है प्रदीप के साथ। प्रदीप एक मिस्त्री रहता है यानी टाइल्स लगाता रहता है, टाइल्स में काम करता रहता है। जब उसकी शादी होती है तो वो खुशी के मारे बहुत खुश हो जाता है और अपने घर को सजाने लगता है, क्योंकि उसके मनपसंद लड़की से शादी हो रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी दिन उसके साथ आखिरी रात होगी। और उसके बाद अपने घर को सजाता है पूरी टाइल्स लगाकर, पूरी तरह से। सभी लोग, गांव घर परिवार रिश्तेदार सभी लोग देखते हैं तो कहते हैं प्रदीप की शादी हो रही है मनपसंद लड़की से, इसीलिए उसने अपने घर को इस तरह से सजाया है कि जैसे अब उसकी दुल्हन को कुछ करना ना पड़े, उसे कोई कष्ट ना पड़े। और उसके बाद पूरी तरह से अपने घर को सजाता है। लेकिन वो जो आता है उसके बाद उस रात जब घर पर वापस शादी विवाह अच्छे से हो जाता है, लेकिन जब घर वापसी आता है तो वहां पर वो अपने कमरे में चला जाता है, दोनों करीब 11:30 बजे के लगभग। और उसके बाद 11 साढ़े 11 के करीब में उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। लेकिन उससे प्रदीप के ही मोबाइल पर क्यों मैसेज आता है और प्रदीप के मोबाइल पर क्यों मैसेज आता है, शिवानी के मोबाइल पर क्यों नहीं आता? क्योंकि शिवानी के मोबाइल पहले से ही खराब हो चुका था। शिवानी एक सिलाई मशीन चलाती थी, कपड़ा वगैरह सिलती थी वहां पर। और उसके बाद वहां सिलते सिलते एक बाल्टी में उसका बताया जाता है, बाल्टी में उसका मोबाइल गिर जाता है। वही कारण से उसके मोबाइल खराब हो जाता है। उसे दूल्हे को पता चलता है, प्रदीप को पता चलता है कि दुल्हन के पास, उस लड़की शिवानी के पास मोबाइल नहीं है। इस कारण से मोबाइल लेकर धरा था और उसे देने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये क्या हो जाएगा इस दिन। और वहीं पर जब उसके पास मैसेज आता है, प्रदीप के पास एक मैसेज आता है उसके यानी कि शिवानी का बॉयफ्रेंड के पास, तो शिवानी से बोलता है कि ये सब क्या है। तो अपने बारे में शिवानी उस रात बताती है और उस रात बताते बताते शायद उसे प्रदीप को गुस्सा आ जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। और उसके बाद वो गला घोट देता है शिवानी का। और उसके बाद सुबह का भोर हो जाता है, करीब 3 साढ़े 3 बजे पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि 3 साढ़े 3 बजे 1 घंटा तक प्रदीप ने इंतजार किया कि सोचा होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इसे मारकर गला घोट कर, क्योंकि शिवानी सो रही होती है। और जब उसने गला पकड़ा था तो प्रदीप के हाथ में जो नाखून बने थे उसे
पोस्टमार्टम के जरिए बताया जाता है कि शिवानी सो रही थी तो उतना उसका शरीर काम नहीं कर रहा था और वो तड़फड़ाकर मर गई। और उसके बाद ये वहां पर चाकू भी था, लेकिन उसका चाकू को देखा गया तो चाकू में कोई निशान नहीं था और उससे कोई कुछ भी नहीं किया था। और वो प्रदीप जो रहता है ये सब सोच कर कि हम अब सुबह होगी तो क्या करेंगे, पुलिस वाले भी हमें पकड़ेंगे, हमें भी सजा होगी और घर वाले भी हम पर थूकेंगे, इसी वजह से शायद प्रदीप ने खम्भे पंखे में लटक कर भी अपनी जान। जब सुबह होती है तो सुबह के समय सभी लोग, सुबह हो जाती है करीब 6-7 बज जाते हैं तो सुबह उठकर उसका भाई जो रहता है सब्जी लाने के लिए बोलता है और कहता है कि भैया उठिए और सब्जी लाने जाना है, और दरवाजा खटखटा कर निकल जाता है। लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आती कमरे के अंदर से, क्योंकि वो दोनों पड़े थे ऐसे कि। लेकिन कुछ समय बाद सभी लोग घर पर ही थे, वहीं पर थे कि अभी भाई ने जगाया उसका, लेकिन अभी अंदर से कोई आवाज भी नहीं आई। और उसके बाद उसकी छोटी बहन जो रहती है, उसकी बहन जो रहती है जब खिड़की से जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी बहुत तेजी से आवाज निकल जाती है, चीख निकल जाती है। उन दोनों को देखकर उसने देखा कि भाभी जी पड़ी हुई हैं बेड पर और भैया ऊपर पंखे में लटके हुए हैं। बहुत तेजी से आवाज निकल जाती है उसके मुंह से, तो वहां के सभी लोग दौड़ कर आते हैं, पूछते हैं तो बताती है कि यहाँ पर भैया जी ऊपर लटके हुए हैं पंखे में और भाभी पड़ी हुई। तब वहां पर दरवाजा पीटा जाता है, खुलती नहीं, तो उसके बाद तोड़ा जाता है और पुलिस को प्रशासन को भी इतला किया जाता है, बताया जाता है। पुलिस प्रशासन भी आती है पोस्टमार्टम के लिए, ये दोनों की सौ जाती है और उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद यहाँ पर लाश आती है और लाश को अलग अलग नहीं फूंका जाता, दोनों को एक ही जगह पर एक ही चिता बनाया जाता है, उसी चिता पर दोनों को जला दिया जाता है। और उसके बाद आगे जो प्रक्रिया होगी आप तक वीडियो में बताएंगे। और अभी तक तो हमें यहीं तक जानकारी मिली है। और प्रदीप जो रहता है शिवानी की बातें सुनकर मैनेज कर सकता था, लेकिन उसने मैनेज करने में असमर्थ था और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। और यानी कि लड़की हो या लड़का, पर अपनी पिछली लाइफ में क्या करता है क्या नहीं, लेकिन शादी के बाद कोई ऐसा कांड करता है तब समझ में आता है, लेकिन उससे पहले अपने लाइफ स्टाइल में क्या उसने किया है ये सब किसी लड़के को या लड़की को नहीं बताना चाहिए। शायद प्रदीप और शिवानी की दोनों की हत्या हो जाती है। और आप लोग क्या कहना चाहते हैं शिवानी और प्रदीप के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।